आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज का टॉपिक हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजा है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य या कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शायद उनके अनुसार सही हैं, और ये आस्तिक और नास्तिक के बीच की बात है। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उनके विचार भी हम अपने इस चैनल के माध्यम से दिखा सकें, और आप लोग अपने विचार और अपनी राय इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में हम किसी भी तरह से आपको ये नहीं बताना चाहते कि हम जो कह रहे हैं वो सच है और जो लोग मानते हैं वो गलत है। तो आप अपने विवेक से निर्णय लें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार है। क्या भगवान है या नहीं? सबसे बड़ा असत्य, नकली, घोटाला, दुष्प्रचार, यह सब ईश्वर है। यह सबसे बड़ी कोरी बकवास है जो मनुष्यों, जानवरों को पीढ़ी दर पीढ़ी कत्लेआम करती आ रही है। लोग उसी भगवान में विश्वास करते हैं जिस परिवार में जन्म लेते हैं। जो भगवान में विश्वास करते हैं उनकी पीढ़ियों में यह बीमारी फैलती रहती है। यह एक मानसिक रोग है जिसका इलाज संभव है। मुझ जैसे नास्तिकों ने बहुत से अंधभक्तों का सफल इलाज किया है। भारत में ब्रिटिश शासन का कारण भी धर्म है। लोगों को धर्म में फंसाया गया। अंधविश्वास में लोग फंसे हुए थे। तो एक तरफ अंग्रेज गोलियां चला रहे थे, लेकिन इस तरफ अंधविश्वासों में जकड़े हुए कि ये चीज़ें भगवान की मर्जी से हो रही हैं। भगत सिंह जैसे शख्स को धन्यवाद, जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह समझा कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, और उन्होंने इस बात को एक पत्र में लिखा था जब वो जेल में थे। पृथ्वी पर कई धर्म हैं और सभी मानते हैं कि उनका ही धर्म श्रेष्ठ है, और इससे दंगे, लड़ाई और मानव हत्या और गुलामी होती है। धर्म अत्यधिक संक्रामक रोग है जो व्यक्ति के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। धर्म के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि यह एक लाभदायक व्यवसाय है। हिंदू पौराणिक कथाओं मनुष्यों के प्रत्येक समुदाय में अलग अलग झूठे पाखंड हैं। उदाहरण के लिए हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी चीजें इसके चारों ओर घूमती हैं। हमारी पृथ्वी एक बैल के सींग के नुकीले सिरे पर है, और जब यह बैल सर हिलाता है तब भूकंप आता है और सर्वनाश होता है। रामायण कथा के एक पात्र हनुमान ने अपने आकार को सूर्य जितना बड़ा किया और सूर्य को खाया। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं है। दरअसल आज हम रात को आसमान में देखें तो यही लगेगा कि सितारों को तोड़ लें, चांद को तोड़ लें, परंतु वो कोई फूल नहीं है, वो बस प्रतीत होते हैं। रामायण लिखने वाले इतना भी नहीं सोच पाए कि सूरज भी छोटी सी कोई चीज नहीं है, वह पृथ्वी से बहुत बड़ा एक अन्य ग्रह है। ये सभी बातें वैज्ञानिक रूप से असत्य हैं। इस्लाम, एक आदमी जिसका नाम पैगंबर है, उसने बताया कि अल्लाह है जिसने दुनिया को बनाया है, इसलिए उसकी पूजा करो। लेकिन पैगंबर से पहले भी लोग थे। इसका मतलब उन्होंने पृथ्वी नहीं बनाई है, और उन्होंने यह नहीं बताया कि वह अल्लाह से कैसे मिले और अल्लाह को किसने बनाया। स्वर्ग में खूबसूरत हूरें हैं जो उन मनुष्यों की प्रतीक्षा कर रही हैं जो अल्लाह के लिए काम करेंगे। यदि वे पृथ्वी पर वो कार्य पूरा करते हैं तो वे उनके साथ संभोग करेंगे। कार्य मैं बता नहीं सकता, ये समाज में यौन कुंठा का पैमाना है। ईसाई, एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु था, जिसने कुछ अच्छा या बुरा किया है, इसलिए उसकी पूजा करें। लेकिन यीशु से पहले भी लोग थे। इसका मतलब कि ब्रह्मांड उन्होंने नहीं बनाया, वह पैगंबर की तरह ही एक आम आदमी थे। बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ नाम का एक लड़का बाद में गौतम बुद्ध के रूप में लोकप्रिय हो गया, जिन्होंने खुद ये कहा कि कोई अंधविश्वास, भूत प्रेत, भगवान आदि नहीं है। इसीलिए सभी धर्म लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ चालू लोगों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अब किताबों की बात करते हैं। हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों को दास के रूप में वर्णित किया गया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जलाया, जो कि एक अच्छा कदम था। सभी धार्मिक पुस्तकों में काल्पनिक कहानियां हैं। धर्म लोगों का दुश्मन है। जैसे मानव इतिहास में महिलाओं को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उन्हें जिंदा जलाया गया, उन्हें देवदासी बनाया गया और फिर बलात्कार करना जारी रखा।
आज भी मासिक धर्म वाली लड़कियों के लिए आश्रय गृह हैं। उन्हें अपने पीरियड्स के दौरान घर में रहने की अनुमति नहीं है। महिलाओं को शादी करने, बच्चे को जन्म देने और अपने पति का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था। इसीलिए इतिहास में महिलाएं सिर्फ गुलाम थी। तब कोई भी देवी देवता उन्हें बचाने नहीं आया और सभी की मृत्यु हो गई। हजारों वर्षों तक दलितों का कत्लेआम किया गया, लेकिन कोई भगवान उन्हें अंबेडकर से पहले बचाने नहीं आया। अगर भगवान कर्म की सजा देता है तो 2 साल के बच्चे ने ऐसा क्या गलत किया कि उसे ब्लड कैंसर हो गया? क्योंकि भगवान बलात्कारियों, आतंकवादियों को दंड नहीं देता है। इस दुनिया में सब कुछ ईश्वर है, जब तक विज्ञान उसे सिद्ध न कर दे। यदि कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आया तो आस्तिक का मानना है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। वे उससे कुछ मांगने लगते हैं, लेकिन विज्ञान ने समझाया कि यह सिर्फ एक उल्का पिंड है। ब्रूनो को मार दिया गया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह है, इसलिए धार्मिक लोगों ने अपने राजा को उन्हें मौत की सजा देने के लिए मजबूर किया, लेकिन बाद में वो सही साबित हुए। 14 जून 2020, कोल्लम जिला, केरल में करोना देवी की पूजा के लिए एक मंदिर बना दिया गया। ये लोग उन्हें देवी मानकर कोरोना वायरस की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चाई जानते हैं। ईश्वर के साथ भी वही हुआ, लेकिन कोई भी सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि यह हजारों साल पहले हुआ था और आस्तिकों की संख्या भी अधिक थी। सबसे मजबूत उदाहरण है शीतला माता, बड़ी माता, छोटी माता। सभी बीमारियों को नाम दे दिया गया देवियों का, फिर उनकी पूजा की जा रही है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि विज्ञान ने इस बड़ी माता को मार डाला है। यह चेचक की देवी है, जिस बीमारी को दुनिया से मिटा दिया गया है, लेकिन बेवकूफ़ लोग अभी भी उसकी पूजा कर रहे हैं। सभी माता सिर्फ एक बीमारी है जिसकी अंधभक्त पूजा कर रहे हैं। क्या गजब का पखंड है। लोग कहते हैं कि यह माता लोगों के अंदर प्रवेश करती है और बीमारी हो जाती है, लेकिन यह सब बकवास है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। अगर आज मैं लोगों से पूछता हूँ कि वह बड़ी माता अब कहाँ है, तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। कोरोना ने तो 33 करोड़ देवी देवता, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस सबकी हत्या कर दी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।